आज आपके लिए फिर से एक टेक्निक ले आया, प्रोजेक्ट टेक्निक। आपके मन में यही चल रहा होगा ये कौन सा टेक्निक है, और अपने लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आप बहुत ही मेहनत से करते हैं, मन लगन से करते हैं, तो आपको कितना फायदा मिलेगा आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्टोरी उस समय की है जब क्लास 10 में पढ़ते थे और हमें एक प्रोजेक्ट मिला एनिमल फार्मिंग का। हमारे मन में यही चल रहा था कि इसमें हम क्या करेंगे और किस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। सर ने तो हमें 3 कैटेगरी दे दिए थे। पहला था हेन फार्मिंग, सेकंड था फिश फार्मिंग, थर्ड था डेयरी फार्मिंग। बस ये तीनों कैटेगरी में ही हमें काम करना था। तो हमारे मन में यही चल रहा था कि हमें करना क्या है। तो सर ने बस हमें इतना ही बताया कि हमें वो प्रोसेस को बताना है कि कैसे वो लोग यूज करते हैं और अपने फार्म को चला रहे हैं। उनके पीछे का जो राज है वो राज ही हमें जानना था। मेरे मन में अब यही चल रहा था कि कैसे हम इसे पता करें। कोई भी तो अपने फार्म के बारे में डिटेल में हमें नहीं बताएगा, तो हम क्या करें, तो कैसे हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, वही मेरे दिमाग में चल रहा था। उसके बाद सर ने कहा कि तुम जो फार्म में जाओगे उस फार्म में तुमको अपना पिक्चर भी लेना पड़ेगा और वहां पे स्टिक करना पड़ेगा। इससे ये प्रूव होगा कि तुम सही में उस फार्म में गए थे, नहीं तो मुझे ये लगेगा कि तुमने इन्फॉर्मेशन किसी और से लेकर वहां पर यूज किया है। तो इसके बाद क्लास खत्म हुआ और सर चले गए। अब हमारे मन में यही चल रहा था कि हम क्या करें। हम सब फ्रेंड मिलकर एक प्लान बनाए कि हम हेन फार्मिंग के बारे में डिटेल में पता करेंगे और उसके बाद ही वही हम करेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं एक दिन क्लास में जाके ये देख रहा हूँ कि सब कोई अपने में बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्या बात है, चलो हम भी देखते हैं, क्योंकि हमारा भी तो प्रोजेक्ट है और हमें भी तो करना है। तो वहां पर जाके हम देख रहे हैं कि वो लोग अपना पिक्चर देख रहे हैं कि हमारा पिक्चर कैसा आया है। मैंने उन लोगों से कहा तुम लोग वहां पर कब गए और मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं भी वहां पर जाता। तो वो लोग मुझसे कहने लगे कि मैंने तो सब इन्फॉर्मेशन ले लिया है, मैं तुम्हें दे दूंगा, सिर्फ तुम पिक्चर का जुगाड़ कर लो। तो मेरे मन में एक शक हुआ कि मुझसे इन लोगों ने कहा भी नहीं और ये लोग अपना प्रोजेक्ट भी कर लिए। तो मैंने भी सोचा नहीं, हम इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, हम कुछ अलग करेंगे और इन लोगों को बोलेंगे भी नहीं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं डेयरी फार्मिंग के ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा और इन लोग से अलग करूंगा और हटके करूंगा। कि मेरे नेबर में ही एक जन ने बहुत से गाय पोस रखे थे, तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, उनके पास से मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगा पर उनके पास ज्यादा गाय नहीं है। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और सोचा उनके पास कुछ गाय हैं, तो मैं एक गाय से जितना भी गाय रहेगा उसमें इंटू कर लूंगा। जैसे एक गाय यदि एक दिन में 1 किलो अनाज खाता है, अगर 100 गाय रहेगी तो 100 किलो खाएगा। और ये प्रोसेस करके मैंने तो प्रोजेक्ट बना लिया, पर मेरे पास अब एक ही टेंशन था कि मैं फोटो कहाँ से लाऊं। मेरे पास तो फोन भी नहीं था कि जिससे मैं फोटो खींच पाऊं। मेरे जान पहचान के स्टूडियो के अंकल से जिनसे मैंने बात किया और उनसे जाकर मैंने कहा कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको एक फोटो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कल सुबह में आ जाना, मैं कैमरा लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारा फोटो भी ले लूं। तो मैंने भी वैसे ही किया। उसके बाद दिन सुबह में मैं उनके साथ गया, पर वहां पे कोई बड़ा फार्म नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप इस प्रकार से पिक्चर लीजिए कि लगे कि ये फार्म का ही पिक्चर है, सिर्फ मैंने एक गाय के साथ में ही लिया है। और उन्होंने इस प्रकार से पिक्चर लिया और इस पिक्चर को लेकर मैंने प्रोजेक्ट में लगा लिया। और वो प्रोजेक्ट लेके जब मैं स्कूल पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने कहा तुमने अपना प्रोजेक्ट तो कर लिया, हमें भी दिखाओ। और जब मैंने अपना प्रोजेक्ट उन लोगों को दिखाया तो वो लोग हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट तो अलग था और उन लोगों से एकदम डिफरेंट था, इसीलिए वो लोग हंस रहे थे। तो मैंने भी अपना प्रोजेक्ट लिया और अपने बैग में रख लिया। उसके बाद जब सर आए तो सर ने कहा मैं कैटेगरी वाइज प्रोजेक्ट लूंगा। सबसे पहले सर ने हेन कैटेगरी का लिया था जिसमें 95% पीपल वही किए थे, और सेकंड में सर ने फिश कैटेगरी का लिया जिसमें 4% लोगों ने किया था। लास्ट में जब सर ने डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट लिया तो उसमें सिर्फ मेरा ही प्रोजेक्ट था और किसी का भी नहीं था। जब मैंने प्रोजेक्ट दिया तो सब हंसने लगे, तो सर ने कहा तुम सब चुप हो जाओ। और उसके बाद सर ने मेरे प्रोजेक्ट को खोल के देखने लगे और देखने के बाद सर ने मेरे प्रोजेक्ट को सबसे ऊपर में रख दिया। मैंने सोचा 20 में से 15-16 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि मैंने इतना मेहनत तो किया ही है। ये सोचकर मैं अपने जगह पे जाकर बैठ गया। इस बात को बीते हुए 1 साल हो गया और अब मैं क्लास 11 में आ गया था। मैं क्लास 11 में था तो जो लोग क्लास 10 में पढ़ रहे थे उन लोगों को प्रोजेक्ट मिला डेयरी फार्मिंग का। पिछले साल जो हमें प्रोजेक्ट मिला था वो प्रोजेक्ट का नाम था एनिमल फार्मिंग। आपको ये सुन के हैरानी होगी, लोगों को जो डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट मिला उन लोगों का जो क्वेश्चन था वो बहुत सा क्वेश्चन मेरे साथ कॉमन था। सो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, वहां पे तो मुझे सिर्फ मार्क्स ही मिला था और ज्यादा कुछ नहीं। पर 1 साल के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की वजह से उन लोगों को जो प्रोजेक्ट मिला उस प्रोजेक्ट का नाम ही डेयरी फार्मिंग था। आपको ज्यादा सोचने का दरकार नहीं है, बस अपने दिमाग में एक चीज रखिए, अगर आप सही हैं तो आपको वो काम को ठीक प्रकार से करना है और इस प्रकार से करना है कि आज जो आप अकेले किए हैं कल वही सब करें, तो आपको वो मुकाम हासिल होगा कि आप उसके बारे में सोचे भी नहीं होंगे। मैंने क्या सोचा था मेरे प्रोजेक्ट को पूरे क्लास भर में करेंगे, नहीं, पर 1 साल के बाद वही प्रोजेक्ट सब लोगों ने किया। आप जब सब लोगों से अलग काम करते हैं तो सब लोग आपको यही कहते हैं ये काम ठीक नहीं है और आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स से शेयर करें।